ये देख लेते हैं कि हमारा जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, किस तरह से दोनों डिफरेंट है। यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, तो आप इजीली लिख पाएँ। एंड इसके पहले हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट की एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें हमने डिस्कस किया है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट एक्चुअल में होता क्या है। एंड उसके पहले नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी हमने पढ़ाया हुआ है, सो आप इजीली जाके चैनल पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, तो आप क्या लिखेंगे। देखिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम शुड डू। यानी कि हमने जो सिस्टम बनाया, हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, उसका फंक्शन क्या है, उसका क्या फंक्शन है, वो क्या करने वाला है। व्हाट द सिस्टम शुड डू, उसे क्या करना चाहिए, वो चीज़ें आती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या आता है, डिस्क्राइब हाउ द सिस्टम परफॉर्म। यानी कि अब हमारा जो सिस्टम है उसका काम तो है, लेकिन उस काम को कितने परफॉर्मेंस के साथ वो करेगा, वो आता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर। यानी कि एक टीचर है, उसका काम है, यानी कि उसका जो फंक्शन है वो है पढ़ाना। एंड नॉन फंक्शनल में क्या आता है कि वो टीचर है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो कितने अच्छे से पढ़ाता है। तो ये हो गया इसमें डिफरेंस कि फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल किस तरह से अलग है। अब देखिए, फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ये फीचर है एंड फंक्शन है सिस्टम के। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम, ये क्वालिटी है, एट्रीब्यूट्स है सिस्टम के। देन थर्ड देखिए आप, डिफाइंड सिस्टम बिहेवियर, सिस्टम का जो पूरा ओवरऑल बिहेवियर है उसे समझाता है हमारा फंक्शन रिक्वायरमेंट। एंड डिफाइन सिस्टम परफॉर्मेंस एंड कॉन्स्टेंट्स, पहले भी बताया मैंने कि परफॉर्मेंस यानी कि कितना अच्छा पढ़ा रहा है सिस्टम। जो अब हमने सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया है, हमने जो अपना प्रोडक्ट बनाया है, वो कितना अच्छा है, किस तरह से वो सारे काम परफॉर्म कर रहा है, वो चाहिए आती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। अब टाइप में देखिए, यूज़र रिक्वायरमेंट्स, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी टाइप्स में। सिस्टम क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम की क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर। देन एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि हमने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया। अब उसका फंक्शन क्या है कि हम उसमें लॉगिन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का बनाया, या फिर कोई भी जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, नावी, कुछ भी कोई सा भी यूपीआई पेमेंट वाला एक ऐप बनाया है, या फिर एक नॉर्मल सा कोई भी पेमेंट वाला ऐप समझ लीजिए, उसमें लॉगिन करेंगे, ये उसका एक फंक्शन हो गया। उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम सिंपली अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर डिटेल्स डालेंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये उसका एक फंक्शन हो गया। पेमेंट सिस्टम है उसका, किसी को पैसे पे करने या क्रेडिट डेबिट जो भी है, तो वो चीज़ आ गई हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर। अब एग्जांपल, सिक्योरिटी, स्पीड, रिलायबिलिटी, क्विक रिस्पांस। यानी कि हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट में देखा कि वो क्या क्या काम करेगा हमारा जो ऐप हमने बनाया है, लेकिन नॉन फंक्शनल में क्या आ रहा है कि हमारा जो ऐप है वो कितना सिक्योर है, उसकी स्पीड कितनी है, यानी कि ट्रांजेक्शन अगर कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा है, रिलायबिलिटी कितनी है, कितना अच्छा चल रहा है, क्विक रिस्पांस, भाई पेमेंट डाला, अब विद इन ए सेकेंड काम हो जाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नॉन फंक्शनल के अंदर, यानी कि क्विक रिस्पांस होना चाहिए, सिक्योरिटी एकदम सॉलिड होनी चाहिए, स्पीड तेज होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। यही हमारा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब अगला जो हमारा सिक्स्थ है पॉइंट, टेस्टिंग चेक्ड थ्रू फंक्शनल टेस्टिंग। यानी कि टेस्टिंग को हम चेक करेंगे तो फंक्शनल टेस्टिंग के थ्रू चेक करेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर। एंड अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है तो उसमें चेक थ्रू परफॉर्मेंस सिक्योरिटी टेस्टिंग। यानी कि हमें सिंपली कोई भी अपना ऐप टेस्ट करना है तो हम देख लेंगे कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, सिक्योरिटी कैसी है, तो उससे हम ओवरऑल चेक कर पाएंगे, उससे उसकी टेस्टिंग कर पाएंगे कि कितना अच्छा हमारा ऐप है या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम है। तो वो सारी चीज़ें कवर होती है हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर। देखिए, ऑलमोस्ट हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, एक आध टॉपिक और बचा है जो कि वीडियो में कवर हो जाएगा। यानी कि वैसे तो वो टॉपिक हो चुका है एसआरएस, लेकिन एक बार एकदम जैसे अगर क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आता है तो आप किस तरह से एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में लिखेंगे, इसलिए एक बार देख लेते हैं। वही सारी चीज़ें हैं। एंड आई होप आप लोगों को आज का जो टॉपिक था हमारा पूरा क्लियर हुआ होगा। एंड अगर सिंपली कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।